वॉल्यूमेट्रिक मेथड पे आ रहा है, तो आइएगा। अगर तुम एनसीईआरटी पे जाओ, इस पे इन्होंने इस पेज नंबर पे दिया है, पेज नंबर 20 पर बॉटम पे जाइए। एनसीईआरटी की यही प्रॉब्लम है, ये हेडिंग डाल के हाईलाइट नहीं करते हैं, ये उसी के अंदर पैराग्राफ की तरह जैसे ऐसे लिखा जाता है, लिखते चले जाओ। तो आप जैसे पेज नंबर 20 पर आप बॉटम पर आ जाइएगा, देखो बिल्कुल लास्ट, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, अ सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ओलिक एसिड इज गिवन बिलो। Oleic acid is a soapy liquid with a large molecular size of the order of 10⁻⁹ मीटर। इसको यहां पर लेकर के चल रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक मेथड वहीं पे काम करेगा जहां पर साइज थोड़ा बड़ा। इट इज यूज टू मेजर द लार्ज साइजेस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आप इसमें लिखिएगा, वॉल्यूमेट्रिक लिखो, इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट large size of the molecules। मॉलिक्यूल्स के लार्ज साइज को एस्टिमेट करने में काम आता है, राइट। अगर हम इसमें लेके चलें, लाइक ओलिक एसिड, आप ओलिक एसिड ले लीजिएगा। तुमको ओलिक एसिड क्या होता है? ये एक सोपी लिक्विड होता है, साबुन टाइप का। इट इज a soapy liquid, और इसके मॉलिक्यूल का साइज जो है वो कंपैरेटिवली अन्य के तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, तो मेजर करने में आसानी होती है। अब इसका मेथड क्या है, जानते क्या करेंगे आप? क्या करिएगा, देखिएगा बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लीजिए और इसमें 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल को ऐड कर दीजिए, एल्कोहल को। तो बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड का वॉल्यूम है, उसमें 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल जोड़ दिया, तो जो तुम्हारा सोल्यूशन तैयार होगा वो 20 सेंटीमीटर क्यूब का एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हो गया? ठीक बेटा। अब जानते क्या करेंगे, इस सोल्यूशन से फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब उठा लेंगे, आप ले लेंगे। तो नाउ क्या यू विल टेक, नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन आपका आ जाएगा ये आप ले लोगे। तो ध्यान रखिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन से ले लीजिए, फिर उसमें 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल जोड़िए, सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल जोड़ दीजिए। तो फिर आप देखिए बेटा, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाया, इसमें 19 सेंटीमीटर लिखा, फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन फाइनली बना। तो 2 बार आपने किया। आप जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात, फाइनल ये सोल्यूशन बना। अब आप सुनिएगा ध्यान से, शुरुआत में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड था, 19 अल्कोहल था, 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बना था। बताओ बेटा, इस 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में ओलिक एसिड का हिस्सा क्या था? 1। तो तुम कह सकते थे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर मैं यहां लिखूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इसमें क्या है, जरा देखिएगा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इस सोल्यूशन में कितने के बराबर है? तो तुम क्या कहते? तुम कहते सर 1 सेंटीमीटर आउट ऑफ 20, यानी 1/20 था कॉन्सेंट्रेशन। कोई बड़ी मैथमेटिकल बात नहीं बेटा। 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में से एक हिस्सा किसका है? ओलिक एसिड का। इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज 1/20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया। अब बताइएगा, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब वापस लिया, इसका 1 सेंटीमीटर, इसे फिर 19 से मिलाया। तो अब आप देख बताइएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ये टोटल 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन तैयार हुआ, फिर से तैयार हुआ। अब बताइएगा, इस सोल्यूशन में ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यानी हिस्सा यहां पर कितना है? तो देयरफॉर लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं, प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन फाइनल सोल्यूशन, ये जो फाइनल सोल्यूशन आया इसमें कितना है? तो देखो बेटा, पहले इसमें 1/20 था और फिर आपने इस सोल्यूशन का ही 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, फिर में 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दिया। तो इसका क्या हुआ कॉन्सेंट्रेशन? अगेन 1/20, यानी 1/400 पर सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब इन पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया।
पर 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। मेन डेटा पे जाओ बेटा, इतना आया। बोलिए, इतनी बात क्लियर? 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml भी कहते हैं ओलिक एसिड ले, 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल मिलाए, 20 सेंटीमीटर का सोल्यूशन बना। 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में ओलिक एसिड का कितना हिस्सा है? 1। इसलिए कहो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इज 1/20 सेंटीमीटर क्यूब इन पर सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर क्या करेंगे? इस सोल्यूशन का फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने उठा लिया। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, फिर 19 सेंटीमीटर क्यूब आपने अल्कोहल जोड़ा। अल्कोहल आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगेन ये सोल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब का बना, क्योंकि 19 और 1 कितना हुआ? 20। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन द फाइनल सोल्यूशन क्या है? इस वाले में क्या था? 1/20। इसमें में अगेन 1/20 यानी 1/400 सेंटीमीटर क्यूब इन पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1/400 सेंटीमीटर क्यूब इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन दिस फाइनल सोल्यूशन। तो आपने सोल्यूशन को 2 स्टेप में बनाया। उसके अंदर ज्यादातर हिस्सा किसका है बेटा? उसके अंदर ज्यादातर हिस्सा अल्कोहल का है और ओलिक एसिड का बहुत ही कम है। तुम्हें पता है हम साइज ऑफ द ओलिक एसिड मॉलिक्यूल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिएगा अब क्या आएगा। इस सॉल्यूशन में जिसमें ओलिक एसिड का हिस्सा 1/400 है, अब आप क्या करेंगे? ड्रॉपर से या आप उसको किसी केमिकल, जो तुम्हें याद हो केमिस्ट्री लैब में अगर आप गए हो तो फनल से आप लेते हैं, लिक्विड को उठाते हैं। अब आप क्या करेंगे? आप इसके एक एक ड्रॉप को लेकर के आप एक पानी के लेयर पे डालना शुरू करेंगे। तो मैं इसे फिर से बता दूं। नाउ यू टेक अ ट्रफ। आप एक ट्रफ लेंगे, एक बर्तन लेंगे। तो टेक अ वेसल, एक बर्तन लें, उससे पानी भर दें, फिर उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डाल दें। तो हमने क्या किया? वी हैव टेकन अ ट्रफ, वाटर भर दिया, उसके ऊपर पानी के सरफेस पर लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया। ये लाइकोपोडियम पाउडर कोई बड़ा अजूबा चीज नहीं है। ये लाइकोपोडियम पाउडर बेटा कोई अजूबा चीज नहीं है। जैसे ये कैरम खेलते हो तो उसमें जो पाउडर होता है सफेद सफेद डालते हैं, उससे फिसलन पैदा, उसी टाइप का पाउडर टाइप का होता है, बड़ा हल्का होता है, तैरता रहता है। तो वास्तव में पानी लेंगे एक टब में, उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डाल देंगे, जिससे कि उसके सरफेस के ऊपर सफेद सफेद एक लेयर तैयार हो जाएगी। फिर इस सोल्यूशन में से कुछ ड्रॉप्स, पहली ड्रॉप हम क्या करेंगे? जैसे लाइकोपोडियम पाउडर जो बेटा आपने पानी में बिखेर दिया, एक ड्रॉप डालेंगे। और तुम्हें पता है बेटा, तुम जैसे इमेजिन करो शहद की एक बूंद को तुम अगर हथेली पे गिराओ तो वो बूंद जब हवा में थी तब तो वो स्फेयर टाइप की थी, लेकिन जब जमीन पे आएगी तो ऐसे फ्लैट होके सर्किल के फॉर्म में ऐसे फ्लैट हो जाएगी। तो इस सोल्यूशन को लाइकोपोडियम पाउडर से बिखरे हुए पानी के सरफेस पे डालेंगे। पहला ड्रॉप डालेंगे तो ये ऐसे जाके एक सर्कुलर छोटी सी एक फिल्म के फॉर्म में तैयार होगा। फिर आप एक दो नहीं, आप कई सारी ड्रॉप डालेंगे। इस ओलिक एसिड और अल्कोहल के सोल्यूशन के एन ड्रॉप्स डालते हैं। तो मान लीजिएगा आपने पहला ड्रॉप डाला, वो सर्कुलर फिल्म के फॉर्म में फैल गया। उसी जगह पे दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप, चौथा ड्रॉप, पांचवा ड्रॉप डालते हैं। सपोज आपने एन ड्रॉप्स वहां पर स्प्रेड किया और हर ड्रॉप का वॉल्यूम V के बराबर है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? नाउ टेक वाटर इन अ वेसल, थोड़ा वेसल स्प्रेड हो जैसे टब टाइप का हो, एंड स्प्रेड लाइकोपोडियम पाउडर ऑन इट्स सरफेस, राइट? ड्रॉप n drops of the solution on the water surface पे आप डालेंगे। तो बेटा n ड्रॉप्स डालेंगे। हाउ मेनी ड्रॉप्स? n ड्रॉप्स यहां पे डालेंगे। these drops take the shape of circular film, सर्कुलर पतली सी फिल्म का शेप ले लेंगे, राइट? ये आ गया। तो कितनी ड्रॉप आपने ले लिया बेटा? n ड्रॉप्स आपने ले लिया। हर ड्रॉप का वॉल्यूम हो, लेट V इज वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। हर ड्रॉप का वॉल्यूम ये है। अब आप मुझे बता दो बेटा वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप।
तो बेटा कितनी ड्रॉप आपने ली थी, n, हर वो ड्रॉप का वॉल्यूम v है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, वो जो ड्रॉप का हुआ वो बेटा nv हुआ। लेकिन तुम्हें पता है कि जो ओलिक एसिड है वो तो 1/400 है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन द फिल्म, वो जो आपने जो सर्कुलर फिल्म स्प्रेड की है, उस फिल्म में ओलिक एसिड का जो हिस्सा होगा वो होगा v इंटू n इंटू 1/400। तुम कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो सर, अल्कोहल भी तो है। तो पता बेटा अल्कोहल क्यों मिलाया गया था यहां पर, अल्कोहल को हवा में छोड़ दो तो वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है, तो वास्तव में ये वेपराइज हो गया होगा, तो जो पतली फिल्म बनेगी उसमें अल्कोहल होगा ही नहीं, उसमें सिर्फ ओलिक एसिड होगा। सिंस अल्कोहल वेपराइज हो जाता है, हेंस वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन सर्कुलर फिल्म में ओलिक एसिड का वॉल्यूम, सुनिएगा बेटा जरा ध्यान से, देखो नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने थे, n, हर ड्रॉप का वॉल्यूम क्या था, v, तो ये nv वॉल्यूम है बेटा, अल्कोहल का भी वॉल्यूम है, लेकिन ओलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन था 1/400। ये वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन सर्कुलर फिल्म आएगा। बोलिए इतनी बात समझ गए, तो फिर इसके बाद बस खत्म पे आ गया। बोलिए बेटा, रिपीट कर रहा हूं बेटा, n ड्रॉप्स आपने डाली, पतली सी फिल्म ऐसे तैयार होगी, देखो ये पतली सी फिल्म आपको ये तैयार होगी, इस फिल्म की कुछ मोटाई होगी बेटा, देखो पतली सी ये जो फिल्म तैयार होगी इसकी कुछ मोटाई होगी, इसके अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना था, nv था, लेकिन इसमें ओलिक एसिड कितना था, nv/400 होगा। क्यों, क्योंकि जो अल्कोहल है वो तो वेपराइज हो गया, खत्म हो गया, ये आ गया। अब अगला सुनिएगा, ये जो फिल्म है इसका एरिया या रेडियस आप किसी मेथड से निकाल लें, वो मेथड है कई ग्राफ वाले, तो आप क्या लिखोगे, मेजर रेडियस r एंड देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कुलर फिल्म का एरिया को a से लिख रहे हैं, तो बताइए बेटा अगर रेडियस r आ गया तो एरिया तो πr² आएगा, ये मेजर कर लो। अब आप मुझे ये बता दीजिएगा बेटा, यहां तक ये लिख लिया था, ये यहां तक 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ये लिख लिया था सर ने, ये ठीक है। बस अब तुम कहोगे सर करना क्या चाह रहे हैं, तो देखिए आपने क्या किया, आपने इस फिल्म का रेडियस निकाल लिया, मेजर करेंगे वहां पर कुछ भी स्केल ग्राफ वगैरह रख करके, एरिया आ जाएगा, और एरिया क्या होगा, एरिया तुम्हें पता सर्कुलर फिल्म है πr² होगा ये। अब हमें इसकी थिकनेस नापनी है, मतलब मान लो बेटा ये जो फिल्म थी इसकी ये थिकनेस है, ये थिकनेस है, ये t इज थिकनेस ऑफ फिल्म, ये नापनी है, तो हम वही लिखे t इज थिकनेस। बताओ if t is thickness of the film का थिकनेस है, therefore बताइएगा वॉल्यूम ऑफ द फिल्म का वॉल्यूम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, एरिया इंटू थिकनेस, तो पता है एरिया को चौड़ाई से इंटू कर दे तो वॉल्यूम आ जाता है, और बेटा यही वॉल्यूम ऑफ द फिल्म 80 और ये ओलिक एसिड का वॉल्यूम nv/400 दोनों सेम है, क्योंकि यही तो ओलिक एसिड से ये फिल्म बनी हुई है, यहां पर है। नीचे वाला पोर्शन मिटा दो बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, ए को दो इक्वेशंस लें, तो आप ध्यान रखना बेटा a इंटू टी इक्वल टू nv/400 आता है, इसलिए t इक्वल टू nv/400a आता है। यहां से समझिएगा हम क्या निकालेंगे, ये इक्वेशन आया, इसका मतलब समझे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपने काउंट कर रखा था कितनी गिराई थी, हर ड्रॉप का वॉल्यूम आपको पता था, एरिया आपने यहां पर इस रेडियस से मेजर कर लिया, और अगर n v और a पता चल गया तो t टाइम नहीं है बेटा, थिकनेस है, इस फिल्म की थिकनेस आ जाएगी। और हम इस ढंग से इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं कि बेटा वो जो ये फिल्म बनाई जाती है ये इतनी पतली होगी, इतनी पतली फिल्म होगी, नाम से लियो फिल्म माने पतला होना, इतनी पतली होगी कि इसकी मोटाई में ओलिक एसिड का एक ही मॉलिक्यूल आना चाहिए।
तो अगर ये फिल्म बड़ी पतली है तो इसकी मोटाई यानी थिकनेस टी जो हम फाइंड आउट करेंगे, इसमें ओलिक एसिड का लगभग एक ही मॉलिक्यूल आएगा, और जब मॉलिक्यूल एक आएगा तो इसकी थिकनेस और डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। कई बार बच्चों का आएगा सर एक मॉलिक्यूल आएगा कैसे पता करें? जानते हो बेटा वैज्ञानिक कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं? हजारों बार करते हैं। मतलब आपने एक बार कुछ ड्रॉप डाला, आपकी टी की वैल्यू कुछ आई, फिर आपने अगली बार कहा यार कम ड्रॉप डालते हैं तो ये टी की वैल्यू थोड़ी और कम आएगी, और कम ड्रॉप डालते हैं, और कम ड्रॉप, और कम ड्रॉप। तो जब आप हजारों बार टी की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, एन को बदलते जाइए, एन को बदलते जाइए, और जो टी की सबसे छोटी वैल्यू आती है वही साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में आ सकता है सर तो वो जो फिल्म की मोटाई में हो सकता है कई मॉलिक्यूल हो, बिल्कुल। इसलिए बार बार आप एक्सपेरिमेंट को करते जाएंगे कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। इवन वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं। आप कहें सर एक जो बूंद हम गिरा रहे हैं उसमें ही मात्रा कम कर देते हैं, तो आप मात्रा वॉल्यूम की कम करते जाइए, एन की मात्रा कम करते जाइए, ये फिल्म की मोटाई कम होती जाएगी, और बार बार कैलकुलेशन में जो टी की वैल्यू आएगी, जो सबसे छोटा टी का वैल्यू होगा, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द थिकनेस ऑफ द फिल्म will be almost equal to the size of the atom या size of the molecule of oleic acid होगा। तो T is the size of the molecule of the oleic acid। ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के साइज के बराबर होता है, और ये वैल्यू लगभग 10⁻⁹ मीटर के आसपास निकाली गई थी। तो ये तरीका है, और ये कोई बड़ा यूनिक तरीका नहीं है हमें इसको लेकर के लिए, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो अन्य न्यूमेरिकल करने के लिए मदद करता है। तो ये पोर्शन मैंने तुम्हें वॉल्यूमेट्रिक मेथड बताया, ये कोई बहुत ज्यादा इम्तहानों में नहीं आया है, इम्तहान जो पॉपुलर एग्जाम है उनमें नहीं आया है, क्योंकि 11th का कोर्स ऑब्वियसली बात बोर्ड में आएगा नहीं, तो इसलिए बोर्ड के लिए तो आप तवज्जो ना दें, कंपटीशन में भी नहीं आया। लेकिन इस मेथड का कुछ इस्तेमाल सवालों में होगा। जैसे आपके पास एनसीईआरटी में अगर चले जाए, पेज नंबर 20 पे देखो, एग्जाम्पल 2.5, ये तुम्हें करना है बेटा। एग्जाम्पल 2.5, ये देखो 2.5 तो तेरे को बेटा करना है। नहीं, एक से देखना बेटा, ये 2.5 जो है ये बाई चांस इस वाले मेथड पे नहीं है, ये तो एक सिंपल यूनिटरी मेथड पे सवाल है। ये आप चाहिएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं छोटा सा करा देता हूं, 4 क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे ग्रुप में डाल देता हूं, उनको करना, और आंसर में अगर भूल जाऊं डालना तो तुम मुझसे बाद में पूछ लेना, या कोई आंसर जाना जरूरी नहीं, तुम जब क्लास करेंगे तब पूछ लेना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट दिख रहा मुझे, तेजी से कर लो बेटा। ऐसा करते 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन खत्म करते हैं। लिखो ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल 0.25 mm स्प्रेड्स इनटू अ सर्कुलर फिल्म। बड़ा अच्छा सवाल है, बस पहली नजर के लिए, एक बार हो जाता तो फिर बच्चों जैसा है। स्प्रेड्स इनटू अ सर्कुलर फिल्म ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ऑन द वाटर सरफेस। एस्टिमेट द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का मॉलिक्यूलर साइज बताना है, मतलब उसकी थिकनेस बतानी है। आप देखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है, अगर पहली बार हम अगर इसे करें। देखिए क्या कहता है, अ ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल ऑफ रेडियस दिस। देखिएगा बेटा, जब ऑलिव ऑयल का ड्रॉप डालेंगे आप, बेटा किसी भी चीज की बूंद जब डालते हैं वो हवा में होती है तो स्फेरिकल होती है। तो देखो बेटा ये ड्रॉप स्फेरिकल है, इसका रेडियस r, और r की वैल्यू 0.25 mm दिया है, इसे 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर कर लीजिएगा। ये स्फेरिकल है बेटा, स्फेरिकल ड्रॉप, क्योंकि जब हवा में कोई बूंद होती है तो स्फेयर के शेप में होती है। स्प्रेड्स इनटू सर्कुलर फिल्म, बेटा ये जाती है और पानी के ऊपर गिरती है तो एक सर्कुलर फिल्म बन जाती है। बेटा ये सर्कुलर फिल्म बन जाती है, और इसकी थिकनेस पूछा है टी, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज थिकनेस के बराबर है। अब जैसे ऑलिव ऑयल वाला एक्सपेरिमेंट, सॉरी ओलिक एसिड वाला एक्सपेरिमेंट ना किया होता तो अंदाजा ना मिलता कैसे है। ये थिकनेस टी पता करना है। इसका रेडियस इन्होंने दे रखा है, देखो इस सर्कुलर फिल्म का रेडियस r इक्वल टू दे रखा 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻² मीटर। अब बताओ यहां फार्मूला क्या बना बेटा। देखो यही लिक्विड ड्रॉप जो है वो यहां पर स्प्रेड हुआ ना, तो इसका वॉल्यूम और इस सर्कुलर फिल्म का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर फिल्म। बोलिए बेटा, ये बात क्लियर है ना।
वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर यूज करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर फिल्म क्या होता है बेटा, इसका रेडियस आर है तो सर्कुलर फिल्म का रेडियस अगर आर है तो क्या होता है एरिया इंटू थिकनेस। इसका वॉल्यूम क्या है बेटा, इसका एरिया, सरफेस का एरिया इंटू थिकनेस। तो इसका मतलब ये क्या बना 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताओ एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी। पाई पाई कैंसिल करो, हमें टी पता करना है क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज इसकी थिकनेस के बराबर होगा। तो टी इक्वल टू बेटा कितने के बराबर आया 4r³ r²। वैल्यू रखो 4 इंटू आर की वैल्यू बेटा कितना था, इसको थोड़ा और ऐसे कर लें, देखो 25 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा ये मीटर। तो देखिए बेटा ये आर की वैल्यू कितने के बराबर आई, एक बार फिर देखिएगा आर की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁵³ और कैपिटल आर कितने के बराबर था, कैपिटल आर था 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, ये पोर्शन मिटा रहा हूं, देखो इसको लाए तो आसान कैलकुलेशन ऐसे करना। देखो 4 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 3 बार है इंटू 10⁻⁻15 है बेटा, -15 अपॉन ये 3 इंटू 25 3 बार किया -15 आ गया, यहां पर हमने 25 किया 3 आ गया, कैंसिल हो गया। और ये -4 ही था ना बेटा, -4 था। तो ये 25 इंटू 25 625 का दुगना 1250 2500 आएगा। 2500/3 इंटू 10⁻⁻15 और ये ऊपर जाके आ जाएगा इंटू 10⁻4, ये 6 आ जाएगा। तो 25/3 इंटू बेटा ये 2 यहाँ 6 हो गया -9 आ गया 10⁻⁻9 मीटर, यानी ये 8.33 इंटू 10⁻�9 मीटर आएगा। तो अभी जो मैंने बोला ना 4-5 क्वेश्चन या कुछ है वो मैं भेज दूंगा। एक बार डायमेंशन जब पढ़ लेंगे तब फिर तुम्हें डायमेंशन और एरर जब पढ़ लेंगे तब फिर बल्क में क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना।